Hello everyone, how are you? This is Pratik Patel from Nifty Millionaire, right? So let's see that जो लास्ट 2 दिन से हमें सेलिंग मिला है आरबीआई के इवेंट के बाद। तो सबसे पहले हम ब्रॉड ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रॉड ट्रेंड में अगर आप देखेंगे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिसेंट भी जो लो है, बट जो आरबीआई इवेंट के बाद जो सेलिंग आया है ना, वो बहुत एक कंसर्न है कि ब्रॉड ट्रेंड को भी क्या है वो रिवर्स कर सकता है। तो हमें वो वेट करना पड़ेगा कि वो ब्रॉड ट्रेंड को रिवर्स कर सकता है या नहीं कर सकता है। लेट्स सी इन अ शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम दैट व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज। सो अगर आपको पता हो तो हमने डिस्कस किया था, मैं छोटा और चार्ट कर देता हूँ तो आप लोगों को थोड़ा समझ में आए। अगर मैं कल की बात करूँ तो हमने जो डिस्कस किया था, आपको याद हो तो कि मार्केट अगर ऊपर में आए तो यू कैन लुक फॉर द शॉर्ट अपॉर्चुनिटी। तो मार्केट ने सुबह में भी अपॉर्चुनिटी दिया, देन उसके बाद दूसरा लेग आया जहाँ पे भी और अपॉर्चुनिटी दिया। तो पॉइंट क्या है कि अभी अगर आपको देखना है इंट्राडे में तो आपको लुक फॉर द शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज। वाई? बिकॉज आप देखेंगे कि माइनर ट्रेंड में वीकनेस आ चुकी है जो सेलिंग आरबीआई इवेंट के बाद आया। सो पहला एक लेग आया, देन एक बेस बनाया, देन ब्रेक, देन एक दूसरा बेस, देन एक ब्रेक। सो फॉर टुमारो ऑन अ मंडे अगर मार्केट आपको जैसे यहाँ पे इसके आसपास मिलता है 680 या 600 700 के आसपास, 675 मोटा मोटी ये रेंज के आसपास, तो आप देखिए यहाँ पे आने के बाद अगर बेस बनाता है देन यू कैन लुक फॉर द ब्रेक डाउन, राइट। सो आपको यहाँ पे एक लो रिस्क अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए फॉर शॉर्टिंग, राइट। सो लेट्स सी दैट हाउ बैंक निफ्टी इज लुकिंग अस। सो लेट्स सी द बैंक निफ्टी ऑल्सो। सो अगर बैंक निफ्टी को भी आप देखेंगे तो सिमिलर स्ट्रक्चर है। 1 मिनट, या ब्रॉड ट्रेंड अभी भी तेजी में है, कोई इश्यू नहीं है अभी तक। बट जो आरबीआई इवेंट के बाद जो हुआ है ना सेलिंग, जिस तरह से बैंक निफ्टी में भी, वो भी एक माइनर ट्रेंड को वीक करता है। तो फॉर टुमारो ऑल्सो जैसे आप देखेंगे आरबीआई इवेंट के बाद एक सेलिंग आया, देन उसके ऊपर गया, फिर आप देखो कल एक अपॉर्चुनिटी दी आपको शॉर्ट करने का यहाँ पे। अगेन आई थिंक यहाँ के आसपास अगर मिलता है 44,300 या 200 के आसपास, यहाँ पे कहीं पे भी बेस बनाता है और गैप अप में, और उसके बाद जब नीचे जाता है तो एक लो रिस्क अपॉर्चुनिटी हमें शॉर्ट की ढूंढना चाहिए। सो आई होप इट इज क्लियर। अगर हमें इंट्राडे में अपॉर्चुनिटी देखना है तो हमें शॉर्ट ही देखना चाहिए एज ऑफ नाउ। अब बैंक निफ्टी में इसके अराउंड आप अपने को देखना चाहिए कि हाउ मार्केट इज रिएक्टिंग अराउंड दिस लेवल 43,500 43,600 के अराउंड। क्या इसको भी ब्रेक कर देता है बैंक निफ्टी? देन वी नीड टू लुक कि ब्रॉडर ट्रेंड को चेंज हुआ है नहीं हुआ है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। जैसे स्मॉल कैप में भी मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले कि अब अपने को रिस्क को मैनेज करना चाहिए। आप देखिए जो स्मॉल कैप में आरबीआई के इवेंट के बाद जो एक पहला सेलिंग आया, उसके बाद एक बेस बना, देन अगेन सेलिंग आया, अभी उसके पास है। सो मुझे लगता है अभी ये ट्रेंड जब तक रिसेंट हाई को क्रॉस नहीं करता है तो स्मॉल कैप में भी कहीं ना कहीं सेलिंग दिख रहा है फॉर अ शॉर्ट टर्म, राइट। लेट्स सी दैट ब्रॉडर ट्रेंड कब वीक हो सकता है स्मॉल कैप में भी। ओके, या यस। सो अगर आप देखेंगे एक बड़ा मूव आया, पहला लेग, दूसरा लेग एंड तीसरा लेग। सो अभी सब लोगों को स्मॉल कैप में कुछ भी लेना है, कुछ भी खरीदना है। तो पॉइंट क्या है कि नाउ द रिस्क रिवॉर्ड यू नीड टू लुक। जब भी आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी देखना है तो ये जो रिसेंट आई है उसके ऊपर या तो टिकना चाहिए, या तो 10,000 के आसपास स्मॉल कैप इंडेक्स आके फिर कैसे रिएक्ट करता है उसको हमें देखना चाहिए, राइट। सो मेक श्योर दैट यू कीप ऑब्जर्विंग द अपॉर्चुनिटीज दैट इज इन फ्रंट ऑफ अस, और आगे क्या होगा जानने की कोशिश मत करो, जो हो रहा है उसको ही देखो। सो लेट्स सी आइदर स्मॉल कैप इंडेक्स 10,000 के आसपास आके फिर बेस कैसे बनाता है, आइदर या येस्टरडे का जो हाई है उसके ऊपर। तो दो जगह हमें देखना चाहिए। अगर उसके ऊपर निकलता है तो वी कैन लुक फॉर मोर अपॉर्चुनिटी, आइदर 10,000 के अराउंड वी कैन लुक की विच आर द स्टॉक्स दैट आर शोइंग स्ट्रेंथ इन दैट पीरियड। आई होप आप सब लोगों को ये सीरीज हेल्प कर रहा होगा आपके ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में। तो प्लीज़ आप जरूर बताइए मुझे कमेंट करके कि हमारा सीरीज आपको कैसे हेल्प कर रहा है, एंड शेयर योर कमेंट्स एंड फीडबैक कि आप कैसे आपको ये हेल्पफुल हो रहा है। थैंक यू सो मच, एंड डोंट forget to subscribe our Telegram channel and YouTube channel and click on the bell icon. Thank you so much.